अस्सलाम वालेकुम गाइस। सारे कपड़े भीग गए हैं हम लोगों ने जो तारों पे डाले हुए थे। बारिश हो रही थी और मुझे पता ही नहीं था। जनाब मैं फिर से आपके साथ लाइव हूँ और लाइव का मज़ा और मज़ेदार बारिश, वाह वाह। और आज मैंने आपको सुनानी है बहुत अमेजिंग किस्म की ख़बरें। और 2000 केस के हवाले से जो है ना, आज मैं इतनी रिलैक्स हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जो कोशिश कर रहे थे वो कोशिश जो है वो अल्लाह ताला ने सुन ली है, रंग लाई है। जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि सारे मामलात हैं क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर वही बात है ना, मुझे रोज़ छत पे आके आपसे बात करनी होती है और रोज़ाना मेरी मुर्गियाँ बोलना शुरू कर देती हैं। अच्छा खैर, आप लोग बस मुर्गियों की आवाज़ को करें इग्नोर और मेरी बात सुनते जाएँ। देखिए जी, मामला कुछ यूँ है कि आप सब लोगों को पता है, डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं खुद बारिश में खड़ी हूँ। अच्छा चलें, अब सुनते जाएं, कुछ नहीं होता, चुप कर जो, अल्लाह का वास्ता है। जनाब अच्छी खबरें कुछ यूँ हैं कि 2000 केस में आप लोगों को पता है कि पुलिस ने अपना चालान जमा करवाना था और शहानी साहब को जो चेंज करने वाले यूट्यूबर्स थे, जो शहानी साहब को चेंज करने वाले वही थे ना जिन्होंने बार बार उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। अब नए जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो आ गए हैं और जल्द ही इसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज आपको बतानी है वो ये है कि तकरीबन कोई 10 से 15 यूट्यूबर्स ऐसे थे जो कराची और लाहौर से बिलोंग करते थे और उन तमाम यूट्यूबर्स ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि जब शौकत शहानी साहब वहाँ पर आएंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ज़हीर इस वक्त कराची में है और आपको पता है कि दुआ जो है वो इस वक्त शेल्टर होम में है और ज़हीर जो है जो अब पूरे पाकिस्तान का बहनोई है, माजरत के साथ बहनोई हुआ ना, अगर दुआ मेरी बहन है, आप लोगों की भी बहन बेटी होगी तो बहनोई हुआ, वो उसका हस्बैंड है। तो जनाब मामला ये है कि जैसे ही ज़हीर ने कोर्ट में पेश होना था, शौकत शहानी साहब ने उसको पेश करना था, तो इन तमाम यूट्यूबर्स ने मिलकर एक गंदा प्लान सोचा था। और गंदा प्लान ये था कि हम लोग क्या करेंगे कि हम उसको वहाँ पर उस पर हमला करेंगे, एकदम से हल्ला बोल देंगे और शौकत शहानी साहब की इंसल्ट करेंगे और उनसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। और यही होना था, लेकिन अचानक से उनका भांडा फूट गया इस तरह से कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, जी हाँ वो रियासती इदारे जो सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उन तक जनाब पहुँच गई खबरें। और अब से नहीं पहुँची, उन तक ये खबरें तकरीबन 2 माह से हैं। लेकिन हमारे रियासती इदारे जो हैं वो खामोशी से देख रहे थे और ये देख रहे थे कि कौन किस हद तक जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बड़े वसूख से एक और बात बता दूं कि जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं जो ख़ासतौर पे 2000 केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें बिलाल साहब भी शामिल हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और कुछ हद परस्त जो सच्ची खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं, तो वो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने उनसे भी कंफर्म किया था और एक एक चीज़ हम उनको आज से 2 माह पहले ही बता चुके हैं, जो कि हमारे रियासती इदारों को ऑलरेडी पता थी। लेकिन अब क्योंकि उनकी हो गई बस, और अब जब ज़हीर ने कराची कोर्ट में होना था पेश, तो हमारे इदारों को पता था कि किस तरह से सियासत की भेंट चढ़ाया जाएगा ज़हीर को। और जो ये बदतमीज़ी हुई है, ख़ास तौर पे एक दो ख़वातीन ऐसी थीं जिन्होंने शौकत शहानी साहब के साथ बदतमीज़ी की, और ना सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया ऑन दी स्पॉट कि आपने हमें छेड़ा है। एक खातून तो चीखें मारती दिखाई दी, जिनके वीडियोज़ ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कि इस वक्त रियासती इदारों के पास है। और वो खातून बार बार शहानी साहब को कह रही थी, आपने मुझे टच किया है, आपने मुझे टच किया है। तो शहानी साहब और वो इदारे जो हैं, और जो पुलिस के इदारे हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो अब उनको अच्छे तरीके से बताएगी कि किसने किसको कहाँ टच किया है और किसने गलत ख़बरें जो हैं वो फैलाई हैं। और अब हमारे रियासती इदारों ने उस चीज़ का एक्शन ले लिया है। जी हाँ, एक्शन ले लिया है। और एक्शन में ये होगा कि वो जितने झूठे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आज तक 2000 केस को गलत तरीके से रिपोर्ट किया है, उनके ख़िलाफ़ होने वाला है एक्शन। यस एक्शन। ओह माय गॉड, मैंने तो जज्बात में मेरी हैंड फ्री उतर गई। जनाब ये बड़ी खुशी की खबर है कि उनके ख़िलाफ़ होने जा रहा है जनाब एक्शन। और मुझे इस बात की खुशी है कि थैंक गॉड के रियासती इदारे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बिलाल साहब जो कि हमें कोर्ट रूम से लाइव रिपोर्ट करते हैं, उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर, अपने वीडियोज़ के अंदर, हमारे लाइव सेशंस के अंदर। वो ये बात बता चुके हैं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि 2000 केस में किसी भी तरीके से कोई फ़िरका वारियत नहीं है, तो वो गलत सोच रहे हैं। इसमें फ़िरका वारियत पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। तकरीबन 100 के करीब अहले तशीर लोग जो हैं वो मिलकर जरदारी हाउस गए थे और शहला रज़ा साहिबा की ईमा पर गए थे। और उन्होंने वहाँ जाकर ये बात की थी कि जनाब अगर हमसे आपने वोट लेने हैं तो दुआ ज़हरा को हर लिहाज से आपने करना है
बाजियाब। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताती हूँ कि जबरान नासिर साहब ने किया है पूरी कौम के साथ धोखा, और वो धोखा उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट को रीट्वीट किया। वो ट्वीट किसने किया हुआ था, वो बताया ये जा रहा था गलत तरीके से कि वज़ीर आज़म हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं जिंदाबाद, उनके एक मुआविन ख़ुसूसी हैं सलमान सूफ़ी, उनके ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया था। और सलमान सूफ़ी साहब जो हैं उन्होंने लिखा हुआ था कि हम जल्द ही दुआ ज़हरा को बाजियाब करा के उसके पेरेंट्स के पास भेज देंगे और ज़हीर को गिरफ़्तार कर लेंगे। हमने सलमान सूफ़ी साहब के ऊपर की काफ़ी तनकीद, और हम लोगों ने PMLN के जो लोग थे, जो उनके हाई ऑफिशियल्स थे, हमने उन सबसे पूछा कि भाई आपके मुआविन ख़ुसूसी को पता ही नहीं है कि पंजाब के अंदर उसकी ज़हीर की जो है वो बेल हुई है, और आप कैसे इतनी गलत बात कर सकते हैं। तो PMLN के लोगों ने बड़े वसूख से ये बात की कि हम तो सलमान सूफ़ी को जानते ही नहीं हैं। जानते इस तरह से नहीं है कि जब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, जब वो CM हुआ करते थे उस वक्त वो उनके एडवाइज़र थे, जो कि अब उनके एडवाइज़र नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ भी अब एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्द। और जब हमने इस पर मज़ीद तहकीक की तो पता ये चला कि वो सलमान सूफ़ी फिर क्यों ट्वीट्स कर रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक PMLN से नहीं तो PMLN के ओहदे को अभी तक उन्होंने अपने नाम के साथ क्यों नहीं हटाया। तो पता ये चला कि वो जबरान नासिर साहब के दोस्त थे। जी हाँ, वो उनके दोस्त थे, और इस वजह से वो क्या कर रहे थे, वो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे और ख़ुद को ज़ाहिर कर रहे थे कि वो पंजाब गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि उनका PMLN के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं निकला, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा क्राइम है। और इसके अलावा मेहदी अली काज़मी साहब जो थे, उन्होंने मुझे बहुत चैलेंज किया था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो दिखाएं जी कि हम लोग, हमारी फैमिली FIA को मतलूब है कि नहीं है, और हम लोगों ने फ्रॉड्स किए हैं कि नहीं। तो अब उनका सारा कच्चा चट्ठा जो है वो जाफरी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हैं, उन्होंने जो है वो दिखा दिया है, सारा कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। और उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था मेहदी अली काज़मी को कि अगर आपकी फैमिली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो आप सबूत लेकर आएँ या इसकी तरदीद करें। तो उन्होंने तरदीद नहीं की, जिससे साफ ज़ाहिर है कि जाफरी साहब के पास और बिलाल साहब के पास जो सबूत हैं वो इनफ हैं। तो इसके अलावा मैं आपको, और क्या मज़ा आ रहा है भाई बारिश में लाइव आपको अपडेट देने का। तो आज की जो सारी बातचीत है उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि दुआ ज़हरा केस में जनाब अली, अब जितने भी झूठे यूट्यूबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, जिन्होंने इसको गलत रिप्रेजेंट किया उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, जिन्होंने हुकूमत का नाम लिख के ख़ुद को वज़ीर मशीर लिख के या बता के ट्वीट्स किए हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। रियासत मुतहर्रिक हो चुकी है, और वो खातून जिन्होंने शहानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने मुझे टच किया है, अब उनका सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से टच किया जाएगा और उनको अच्छे तरीके से बताया जाएगा यूट्यूबर्स को कि आपकी असल औकात क्या है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि कुछ यूट्यूबर्स मुझ पर ये तनकीद भी कर रहे थे कि जनाब ज़ुनैरा माहम जो हैं वो ये कह रही थी कि जो भी कोई जाता है शेल्टर होम दारुल अमान, तो वो वहाँ पर अगर हम चाहें तो हम एक दिन के अंदर इंटरव्यू कर सकते हैं जनाब, तो वो करके क्यों नहीं दिखा रहे। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, जिस कौम को लोग पागल बना रहे हैं कि भाई अगर आपका कोई बच्चा खुदा ना खास्ता अगवा हो गया और अचानक आपको पता चले कि वो गैंग उस बच्चे को एक इदारे में या शेल्टर होम में छोड़कर फ़रार हो गया, तो आप तो फ़ौरन भागे हुए जाएंगे, आप तो जाके उस बच्चे से मिलेंगे। दुआ ज़हरा दारुल अमान में बिल्कुल अकेली, और दारुल अमान में हर किसी को जाने की इजाज़त है, कोई भी वहाँ पर इजाज़त लेकर जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे लास्ट लाइव में AD मलिक और फैसल सूरी वहाँ पर गए और वो जाकर दुआ ज़हरा से मुलाकात भी करके आए हैं। तो उससे क्या ज़ाहिर होता है, होता यह है कि दारुल अमान में जब आप जाते हैं आप अपना नाम लिखवाते हैं, वो अंदर जाके इंतज़ामिया उस बंदे से पूछती है, यानी कि दुआ ज़हरा से, कि आप इनसे मिलना चाहते हो कि नहीं। और दुआ ज़हरा जो है अगर वो कह देगी कि मैं इनसे नहीं मिलना चाहती तो वो नहीं मिलेंगे, इसीलिए दुआ ज़हरा इनकार करती है। अब ये यूट्यूबर्स जो हैं अपनी इज़्ज़त और खोटी और झूठी इज़्ज़त बचाने के लिए आप लोगों को पागल बना रहे हैं और कहते हैं हम चाहें तो हम कर सकते हैं। भाई चाहें क्यों, करें, कौम देखना चाहती है, क्योंकि कौम तो ये कहती है ना कि दुआ ज़हरा सिर्फ ज़ुनैरा को इंटरव्यू क्यों देती है, या फैसल सूरी को क्यों देती है, या मियां आसिफ को क्यों देती है, बिलाल साहब को क्यों देती है। तो फिर उस ग्रुप के लोगों को तो अब चाहिए कि दुआ ज़हरा बाजियाब हो चुकी हुई है, उनके मुताबिक, उनकी खबरों के मुताबिक तो वो शेल्टर होम में है, तो क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनका नाम जब लिया जाता है तो दुआ ज़हरा कहती है मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और इस बात को साबित करके दिखाया है AD ने और सूरी ने, और मैं भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं जाऊँ, लेकिन मुझे वहाँ इंटरव्यू करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब दुआ बाहर आएगी तो हम ज़रूर इंटरव्यू भी करेंगे, क्योंकि हमने उससे मिलना भी है, हमेशा मिलना है। अब एक ताल्लुक़ बनाया है तो उस ताल्लुक़ को कायम तो रखेंगे। और अब इस सारी चीज़ को मैं कंक्लूड करके आपको बता दूं कि अब तक जो मैंने आपको बताया है वो ये है
کہ جتنے بھی الزامات اب تک ہماری طرف سے لگائے گئے تھے وہ ثبوتوں کے ساتھ تھے. مہدی علی کاظمی صاحب کو 24 آورز کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو تردید کریں. جعفری صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, انہوں نے چیلنج کیا تھا, اور سینئر جرنلسٹ ہیں بلال صاحب, انہوں نے کیا تھا, لیکن مہدی علی کاظمی نے کوئی تردید نہیں کی. اٹس مین کہ ہماری خبر بالکل سچی تھی. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ریاستی اداروں نے ایکشن لے لیا ہے جھوٹے یوٹیوبرز کے خلاف. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پریس کانفرنس کہہ رہی ہوں, پریس کانفرنس بھی کروانی ہے آفٹر آل دعا زہرا کی, کیونکہ اس کے وکلاء آپ سوچ رہے ہیں. کیونکہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پریس کلب کے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں جن کے پاس وہاں کی ممبرشپ ہے, جن کے پاس کارڈز ہیں, ان سب نے مل کر ریاستی اداروں کو کہا ہے کہ ان جھوٹے یوٹیوبرز کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے آ کے جو طوفان بدتمیزی کیا ہے, جو خواتین نے آ کے اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کیا, جنہوں نے کسی کے گلے پڑنے کی کوشش کیا, جنہوں نے کسی کو ابیوز کیا ہے, جنہوں نے کسی کو یہ کہا ہے کہ اس نے مجھے ٹچ کیا, اس کے خلاف ایکشن آپ ضرور لیں اور انشاءاللہ جلدی ایکشن لیا جائے گا. جھوٹے لوگوں کے خلاف جنہوں نے پوری قوم کو 3 مہینے کے لیے ہجان میں مبتلا کیا اور جنہوں نے لوگوں کو غلط خبریں بتائیں. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم حق اور سچ کی آواز کو اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. آئی ہوپ کہ اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور جب تک یہ ویڈیو میں لگا رہی ہوں کل تک ظہیر واپس آ چکا ہوگا لاہور, اور دعا زہرا جو ہے وہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے گی. ان لوگوں کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ظہیر جو ہے وہ گینگ کے ساتھ ہے اور گینگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, اور دعا زہرا جو ہے اس کو حکومت نے بازیاب کرا لیا ہے, اور دعا زہرا اب اپنے پیرنٹس کے پاس جائے گی. یہ سب جھوٹی خبریں, اور یہ سب جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف جلد ہی ایک سٹنگ آپریشن ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بارش کا مزہ لیجئے, چل کیجئے, انجوائے کیجئے. زندگی میں غلط باتیں مت کریں. پیسے تو اپنے ویسے بھی کمانے ہیں, جھوٹ بول کے ضرور کمانے ہیں, سچ بول کے کما لو یار. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.